बच्चों जय हिंद। आप सबके मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएलएसओ में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों आज का जो सवाल है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि सवाल कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ मानते हैं, माना √5 बराबर P अपान Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम इसको परिमेय मांगते हैं, ठीक है ना। √5 इक्वल टू P अपान Q एक परिमेय संख्या है, जहां पर P और Q जो हो पूर्णांक है, तथा जो Q है वो 1 से बड़ा है, ठीक है ना। और P तथा Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये जो P है ये Q से कटेगा नहीं, ये P जो है Q से कटेगा नहीं, ठीक है ना। मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कहने मतलब ये है P इज नॉट डिविजिबल बाई Q। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे सवाल है √5 इक्वल टू P अपान Q हमने माना है, ये हमने माना है। इस पे हमने क्या किया, बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। इसको स्क्वायर किया, हमें मिलेगा ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये P का स्क्वायर P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर जो है वो Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे हर में Q गुणे Q है, Q स्क्वायर मीन्स Q गुणे Q, एक Q के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो हमें मिलेगा 5Q इक्वल टू P स्क्वायर अपान Q, ठीक है ना। अब ये मिला ना, यहाँ पे जो Q गुणे Q है उस एक Q को उठा करके इधर लेफ्ट हैंड साइड में अंश के साथ में गुणा कर दिया, ये आ गया हमारा। अब बच्चों यहाँ हम देखेंगे हमें यहाँ से क्या मिलता है। देखिए 5Q स्पष्टतः ये पूर्णांक है, चूंकि 5Q एक पूर्णांक है, ठीक है ना, तथा P स्क्वायर अपान Q ये जो है आपस में कटते नहीं है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने माना हुआ है, स्टार्टिंग माना हुआ है कि इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसका मीन्स P स्क्वायर अपान Q में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तथा P स्क्वायर Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, P स्क्वायर अपान Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं से मतलब क्या हुआ, इस P स्क्वायर में Q का भाग नहीं जाएगा, इस P स्क्वायर में Q का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, और चूंकि ये हमारा पूर्णांक है और इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा मतलब पूर्णांक कोई नहीं आएगा, इससे कोई पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा, और ये पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो हमें कथन मिला है, ये जो हमें मिला है यहाँ से जो फाइंडिंग मिली है 2 नंबर कह लेते हैं, ये गलत है, ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसका भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये जो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, ये हमारा गलत है। तो हमें इससे क्या हुआ, अतः जो कथन ये मिला है हमें 5Q डज नॉट इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है ना। इस चीज से स्पष्ट हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं, जो हमें मिला गलत मिला है। अच्छा, अब आगे इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था √5, ये हमने माना था √5 इक्वल टू P अपान Q एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, और चूंकि यह बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो हमने माना है ये गलत है, हमने जो माना है, अतः हमने
जो 5 अंडर रूट इक्वल टू पी अपान क्यू, ये जो माना है हमने वो हो गलत है। हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने माना था परिमेय संख्या है, हमने माना था ये परिमेय संख्या है, और चूंकि ये गलत है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये जो हमने माना है अपरिमेय संख्या, ये गलत है, इट मीन्स ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारी पी अंडर रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, यह वीडियो आप लोग कैसे लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। बच्चों, इसी तरह के और भी अच्छे मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।